सामने आ जाओ थोड़ा सा। जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आपको सरसों की समसामयिक परिचर्चाएं बता रहा हूं कि अभी आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे जो गंभीर समस्या है वो है इस समय आपका माहो की। आप अगर इस रस चूसक कीड़े को नहीं रोकेंगे तो समझ लीजिए कि आपके सारे रस चूस लेंगे, तो आपका फसल का जो है उत्पादन कम हो जाएगा। ये जब दाने बन रहे हो तो आप ये फलियों में तेल की मात्रा कैसे बढ़ाएं, ये दो तीन समस्याओं के साथ मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। रोग बीमारी मुक्त कैसे करें, दानों को हिष्ट पुष्ट कैसे बनाएं, सब पर चर्चा करूंगा। पाउडरी मिल्ड्यू सरसों की अभी ठंड के समय में एक गंभीर समस्या है, आप कैसे उससे जूझें। तो सबसे पहले आते हैं कि रस चूसक कीड़े को रोकने के लिए इस फूल अवस्था में कभी भी आप साइपरमेथ्रिन और क्लोरोपायरिफॉस का मिक्सचर न दें, और नहीं तो आपका ये जो मधुमक्खियाँ आएगी वो भी कम होगा, आपका फ्लावर ड्रॉपिंग होगा। तो इस समय आप सबसे अच्छा और बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं कहूँगा कि आप जो है इसमें इमिडाक्लोरोपिड 1 ml और रिजेंट SC 1 ml मिला करके, मैंने फिप्रोनिल मिला के मारिए, एक स्प्रे में जो है आपका माहो ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो आप सिजेंटा काली का 10 ml दे करके आप स्प्रे कर सकते एक टंकी में, 1 ml से भी कम, आपका ये माहो छुट्टी मिल जाएगा। जो आपके पास हो, या तो मैं आपको और बताऊं कि मोमेंटो ओडी जो बायर का है, आप उसको भी दे करके मारिए, हर तरह का जो है रस चूसक कीड़े समाप्त हो जाएगा। पेगासस प्लस जंप भी आप मार सकते हैं, अच्छा होगा। पाउडरी की सामना करने के लिए अभी जब कोहरा पड़ रहा हो, आपके लिए सबसे अच्छा होगा, मैं यही कहूँगा कि आप कवच का स्प्रे करिए, या तो सबसे अच्छा है बायर का असरबो, नहीं तो आपका ये मिराविस दे करके मार दीजिए, पाउडरी आपका इसमें ख़त्म हो जाएगा। तेल की मात्रा जब बढ़ाने की बात आती है किसान साथियों, तो सल्फ़र बहुत ज़रूरी है। फूल फल आने से पहले आपको जो है ये 0050 4 ग्राम, सल्फ़र 3 ग्राम और M45 3 ग्राम दे करके 2-3 बार अगर आप मार दिए हैं और बेसल में सल्फ़र दिया हुआ है, तो तेल की मात्रा इसमें 46% तक आराम से आ जाएगी। और भी अगर इल्ली वगैरह आ रहा है तो आप बायगो और जो है इसमें आप जंप मिला करके मार दीजिए, आपका इल्लियाँ ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप इसमें बेहतर उत्पादन लेना चाहते हैं, दानों के आकार को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा यहाँ पर आपको बोरोन का स्प्रे लेना ही होगा। तो इसके लिए आप इसाबियोन ले 2 ml, बोरोन 2 ग्राम और एंट्राकॉल 3 ग्राम दे करके स्प्रे करिए, आपका दानों के आकार बढ़ जाएगा, बड़े बड़े बलिष्ठ हिष्ट पुष्ट फलियाँ बनेंगे। तो बेसिक चीज़ें जब तक आप नहीं दे रहे हैं तब तक समझ लीजिए कि खेती अधूरा होगा और इससे उत्पादन भी अच्छा आपका नहीं मिल पाएगा। स्प्रे लेते समय आप ज़रूर ये बात ख्याल रखें कि मधुमक्खियाँ इस समय आएगी तो उन्हें ना मारिए। आप शाम 5 बजे के आसपास स्प्रे लीजिए तो अच्छा होगा। सुबह के समय स्प्रे ना लें सरसों में, और रोकिए आप ये जो पाउडरी है, डाउनी है, और इल्लियों को रोकिए। इल्लियों के लिए मैं यहाँ पर फूल अवस्था में बता दूँ आपको कि आप इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम, सुमिप्रिम्ट 15 ml और नीम तेल देकर के भी आप स्प्रे दे सकते हैं, इल्लियाँ रुक जाएगी। तो बेहतर उत्पादन के लिए आपका पोषण बहुत ज़रूरी है। अभी इस स्टेज में आप पोषण बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, चूँकि अब तो फलियाँ बन रही है। आपको पहले ही हेलीकॉप्टर डोज वगैरह देना था। 0-34 बायोविटा ह्यूमिक एसिड यदि आपका नहीं फलियाँ आया है तो आप 0-34 4 ग्राम, बायोविटा 2 ml और ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम दे करके आप स्प्रे कर दीजिए। फिर देखिएगा पत्तों का आकार। बायोविटा अगर 2 से 3 बार आ जा रहा है और आपका 0050 और सल्फ़र वाला फार्मूला, तो आपका सरसों का उत्पादन नॉट आउट बेहतर होगा। तो बेहतर खेती करना हो तो बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।